हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। पहला क्वेश्चन कह रहा है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाएगा अब की बार। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी और 2000 पहले ये ईयरली हुआ करता था, लेकिन 2015 से ये बाई एनुअल होने लग गया, यानी कि 2 साल में एक बार होने लग गया। और इसमें इसकी जो रिलेवेंसी है, जब महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, तो उस डे को यादगार मानते मनाते हुए जो भारत के जो प्रवासी भारतीय लोग हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं, वो भारत की इकोनॉमी से जुड़े, अपने देश से की इकोनॉमी से कनेक्ट हो, इसको देखते हुए ये दिवस को मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस साल का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया जा रहा है। इससे पहले 2023 का इंदौर में मनाया गया था। उससे पहले वाराणसी, बेंगलुरु, फिर गांधीनगर, न्यू दिल्ली, कोच्चि। सबसे पहले न्यू दिल्ली में, 3 में भी, 4 में भी, फिर मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में सबसे ज्यादा बार मनाया गया। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो सबसे ज्यादा बार न्यू दिल्ली में मनाया गया। तो बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी फिल्म को नॉमिनेट किया गया 97th अकेडमी अवार्ड। तो 97th अकेडमी अवार्ड के लिए अदु अदु जीवितम जो मूवी है, गोट ऑफ लाइफ जिसका नाम है, मलयालम फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा गया है ब्लेसी के द्वारा। तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भारत की तरफ से। एक मलयालम मूवी अदु जीवितम को क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया। अगला कह रहा है कौन सा पुलिस स्टेशन है जिसको 110 साल हो गए एग्जिस्टेंस हुए, जहां पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपना जेल काटी थी। तो ये है शाहदरा, दिल्ली के शाहदरा जो जेल है उसको 110 साल हो गए हैं। ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहेगी हमारे जीडीपी की 2024 और 25 में। तो ये रहने वाली है 6.4। सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत ने एक एग्रीमेंट करा है इंटरपोलर सोनोबाइस, यानी कि जो सबमरीन के अंदर ट्रैकिंग में मदद करेगी इंडियन नेवी के लिए, ये बनाई है। और ये एग्रीमेंट किसके साथ करा है, यूएसए के साथ करा है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कहाँ मेमोरियल बनाया जाएगा भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का। तो राजघाट में ही प्रणब मुखर्जी जी का मेमोरियल बनाया जाएगा। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो सारी है राजघाट, जो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, वीर भूमि है, ऐसे चैत्य भूमि जो अम्बेडकर जी का है, और ऐसे समाधि स्थल। तो यहाँ पर हमने देखो ये मेंशन भी किया है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के शांतिवन कहते हैं, न्यू दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी जी को शक्ति स्थल नई दिल्ली में, मोरारजी देसाई वाले को अभय घाट अहमदाबाद में, चौधरी चरण सिंह किसान घाट नई दिल्ली, शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि नई दिल्ली, राजीव गांधी वीर भूमि नई दिल्ली, जगजीवन राम समता स्थल नई दिल्ली, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट अहमदाबाद, राजेंद्र प्रसाद महाप्राण घाट पटना, भीमराव अंबेडकर चैत्र भूमि दादर, के आर नारायण उदय भूमि नई दिल्ली, ज्ञानी जेल सिंह एकता स्थल नई दिल्ली, संजय गांधी शांतिवन नई दिल्ली। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो कौन सा करेक्ट है। तो 18वां एडिशन है, बिल्कुल सही बात है। 3000 डेलीगेट्स 70 कंट्री से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। त्रिनाद और टोबैको के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ के चीफ गेस्ट होंगे, ये चीज आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। त्रिनाद और टोबैको के जो प्रेसिडेंट है वो चीफ गेस्ट होंगे, और ये 3 दिन के लिए इवेंट होगा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है के विनोद चंद्रन चीफ जस्टिस बनाए गए कौन से हाई कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये पटना हाई कोर्ट में काम किया करते थे, यहाँ के चीफ जस्टिस थे के विनोद चंद्रन, जो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 6 या 65 साल का होता है।
जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 6 या 65 साल का होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो 65 साल तक काम कर सकते हैं। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कोलेजियम व्यवस्था के तहत होता है, जिसमें जो प्रेसिडेंट है वो कोलेजियम यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 3 बिलियन का आउटले प्लान किया है इंडिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। तो आपसे कंपनी का नाम पूछ लेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था मेल का पढ़ा था, जिसमें हमने डी गुकेश देखा था, सुमित एंटिल देखा था, पीआर सीरीज देखे थे, जसप्रीत बुमराह देखे थे और नीरज चोपड़ा देखे थे। अगर स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल के अवार्ड की बात करें तो ये जो अवार्ड मिला है वो अब की बार मनु भाकर, जो आपके ओलंपिक के अंदर जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में अवार्ड जीता था। इसके अलावा प्रीति पटेल, जो इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था 100 मीटर और 200 मीटर इवेंट इन पैरा ओलंपिक के अंदर, और ये पहली इंडियन ट्रैक मेडलिस्ट बन गई थी पैरा ओलंपिक हिस्ट्री में। हर फीट मेड हर द सेकंड इंडियन वुमेन टू विन द 2 पैरालंपिक मेडल इन द सेम एडिशंस। तो सेम ही एडिशंस में 2 मेडल जीतने वाली एक खिलाड़ी बन गई थी, ब्रोंज मेडल भी जीता था इन्होंने। अवनी लेखरा क्या है, शूटर है ये भी, ठीक है। इन्होंने SH1 इवेंट पेरिस ओलंपिक में क्या जीता था, इन्होंने भी अवार्ड जीता था। इसके अलावा स्मृति मंधाना, जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जो पिछले साल जो टाइटल जीता था उसकी जो कैप्टन थी स्मृति मंधाना थी, उन्होंने 1659 रन बनाए थे पिछले इस साल में 2024 में 1659 रन उन्होंने बनाए हैं। और इस 5 सेंचुरीज उन्होंने लगाई है एक ही साल के अंदर, जो किसी भी महिला क्रिकेटर के द्वारा सबसे ज्यादा है, और वो आईसीसी की ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हो चुकी है। दीप्ति जीवन जी, ये 100 मीटर T20 ब्रॉन्ज एट द पैरा ओलंपिक, clinched gold at the world championship in Conway, set a world record time in the 100 meter during the world in Japan, which was eventually broken during the Para Olympic. नॉमिनेटेड फॉर द अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड के लिए भी ये नॉमिनेटेड हो चुकी है, ठीक है। कौन, दीप्ति जीवन जी। तो याद रहा, नाम याद रखना है आपने, मनु भाकर, प्रीति पटेल, अवनी लेखरा, स्मृति मंधाना और दीप्ति जीवन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नए प्रेसिडेंट कौन बने एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के, तो श्री बहादुर सागो बने हैं। श्री बहादुर सागो ने गोल्ड मेडल जीता था 2002 के एशियन ओलंपिक के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर। तो ये था हमारा 8 जनवरी के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 9 जनवरी के साथ, तब तक ले टेक केयर, जय हिंद जय भारत।